काजल, एक बात बताओ कि गर्भवती स्त्री की इच्छाएं तीसरे चौथे महीने में इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों जाती हैं? वो नई नई चीज़ों की फरमाइशें करने लगती हैं। क्या आयुर्वेद में इसका कुछ वर्णन मिलता है? बताओ तुमने हमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या होता है कि जो तीसरा और चौथा महीना होता है, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो बहुत अलग अलग चीज़ें फरमाइश करती हैं। तो जो इसका उल्लेख है वो आचार्य चरक ने भी बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आचार्य चरक ने इसका वर्णन है महति गर्भाव क्रांति अध्याय, चरक शारीर स्थान का चौथा अध्याय है। उसमें बताया है कि जो तीसरा माह होता है, तीसरे महीने में क्या होता है कि स्त्री जो होती है दो हृदय हो जाती है। अब दो हृदय क्या होता है, एक जो बच्चा पल रहा है उसका हृदय, एक माता का हृदय हो जाता है। दो हृदय होने की वजह से जो उनकी इच्छाएं होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब उन्हें अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, खट्टा चटपटा ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। तो क्या होता है, आचार्य चरक ने बड़ा ही अच्छे से बताया है, कहा है कि जो दो हृदय स्त्री रहती हैं उनकी हमें अवहेलना नहीं करना चाहिए, उनकी इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी ये चीज़ें क्या होती है, मिस कैरेज की, अबॉर्शन कराने के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। बताया गया है कि जो होता है कि जो स्त्री होती हैं मतलब जिनको गर्भ रहता है, तो तीसरे माह में उनकी इच्छाएं बढ़ती है। अगर हम उसकी अवहेलना करें, मना कर दें कि हम तुम्हें ये नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो इससे क्या होता है, उनके मानसिक आघात तो होता ही है। इसके बाद क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, और वात का प्रकोप होता है तो वात क्या करता है, गर्भाशय में जाके गर्भ को नष्ट कर देता है, जिसके कारण गर्भ स्राव भी हो जाता है, गर्भ या तो गर्भाशय में मर भी जाता है। तो क्या होता है, आचार्य चरक ने बताया है कि हमें उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो भी वो फरमाइश करे, जो भी चीज़ें खाने की इच्छा हो तो उन्हें हमें देना चाहिए। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जो दो हृदय है वो चतुर्थ मास में होता है। तो हमें क्या होता है कि जो आजकल का जनरेशन चलता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो जो अगल बगल के लोग या फैमिली रहती है, गर्भ के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं पहचान पाती कि हाँ इसके मूड स्विंग हो रहे हैं, तो वो नहीं देती। तो उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट होता है वो हमारे बच्चों पे पड़ता है। जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, माता के मानसिक पे, मतलब मानसिक स्थिति पे पड़ता है। तो क्या होता है कि आचार्य चरक ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर स्त्री अहितकर चीज़, मतलब वो उसके लिए हित नहीं है, वो उसके बच्चे के लिए क्या है कि मतलब कि उसके बच्चे को दिक्कत कर सकते हैं, फिर भी उसकी फरमाइश कर रही है, तो उसको हम किसी हितकर चीज़ के साथ मिला के दे सकते हैं, लेकिन उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। मतलब कि उसके मन को नहीं मार सकते। उसको मन को मारेंगे तो दोनों, जच्चा और बच्चा, मतलब बच्चा और माता दोनों पर ही इफेक्ट दिखेगा। सोचो, हमारे आचार्य चरक ने इतने पहले मतलब बता दिया कि मूड स्विंग क्या होती हैं। अब चला है इस नाम से मॉडर्न में चला है कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं, इनमें ये चीज़ खाने के लिए दो, वो चीज़ खाने के लिए दो। तो आप लोग भी, अगर आपके पास अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर वो किसी चीज़ की खाने की अगर मन की इच्छा करती हैं तो उनको ज़रूर उनका पूरा करें। इसीलिए जच्चे और बच्चे का ध्यान रखते हुए आयुर्वेद का पालन करते रहिए, स्वस्थ स्वस्थ रहिए, रहिए, मस्त मस्त रहिए। रहिए। धन्यवाद।